हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो आपकी दुर्गा पूजा की छुट्टी ओवर हो चुकी है और दीपावली और छठ की छुट्टी भी अभी होने वाली है। तो आपकी जो टर्म 1 की एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली ओवर हो चुकी है और अब आप तैयारी करेंगे किसके लिए? टर्म 2 के लिए। तो टर्म 2 के लिए आपके पास समय जो होगा बहुत ही कम होगा, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियाँ भी है, हॉलीडेज़ है। तो इसके लिए आपको टर्म 2 के लिए स्पेशल तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप हाईएस्ट मार्क्स को सिक्योर कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे माइंड में जाती है वो जाती है सिलेबस की बात है। तो आखिर सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सा चैप्टर्स आपको कंप्लीट करनी है, कौन सा चैप्टर्स है जो यूटी टेस्ट में पूछा जाएगा, कौन सा चैप्टर्स है जो हो सकता है कि एक्सक्लूडेड हो, और कौन से चैप्टर्स है जिसमें केवल इंटरनल असेसमेंट से ही पूछा जाएगा और पीरियोडिक टेस्ट के लिए पूछा जाएगा, और कौन से चैप्टर्स है जो आपको मेन चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसके लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, फाइनल एग्जाम में आएगा, मीन्स टर्म 2 एग्जाम में सिलेबस के रूप में आपके लिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट डूइंग डिले लेट्स वी नो कि विच आर द चैप्टर्स दैट यू हैव टू कंप्लीट एंड इन विच वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यूनिट 1। तो पहले हम यूनिट 1 की बात करें, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो कौन सा चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है ये आपकी इंटरनल असेसमेंट के लिए पूछा जाएगा। तो इंटरनल असेसमेंट मीन्स क्या? ये टीचर पर डिपेंड करता है कि ये टीचर जो है किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए तैयार करेंगे। जैसे कि इंटरनल असेसमेंट में क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्विज कराया जा सकता है और ग्रुप डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो ये टीचर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हो कि इंटरनल असेसमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर से फाइनल एग्जाम में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट की बात करें चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है आपका यूनिट टेस्ट के लिए पूछा जाएगा। इस चैप्टर से भी फाइनल एग्जाम में किसी तरह कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए होता है, या फिर ऐसे यूनिट टेस्ट का भी नाम का बोला जा सकता है, यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट, बोथ आर सेम। यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, तो ये चैप्टर आपको केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए या यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ने हैं। एक फाइनल एग्जाम के लिए इससे किसी तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 7। तो 7 है ह्यूमन रिसोर्स। तो यूनिट 1 से आपको फाइनल एग्जाम के लिए केवल एक चैप्टर पढ़नी है, ह्यूमन रिसोर्स। तो दिस वन कंप्लीटेड। तो 5, 6 एंड 7, तो दीज 3 चैप्टर्स यू हैव टू कंप्लीट इन टर्म 2। नेक्स्ट की बात करें यूनिट 2 की। यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 से आवर पास्ट, पीपल एंड सोसाइटी इन मॉडर्न पीरियड। तो विच चैप्टर्स यू हैव टू कंप्लीट फ्रॉम यूनिट 2? तो यूनिट 2 लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 इज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, तो इस चैप्टर से केवल आपको प्रोजेक्ट वर्क पूछा जाएगा। मीन्स क्या, आपको टीचर पर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या देंगे, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विल बी गिवन टू यू, दैट यू हैव टू प्रिपेयर। तो आपको प्रिपेयर करनी है। मीन्स कि चैप्टर नंबर 12 केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा, मेन एग्जाम में इससे किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 विल बी फॉर यूटी टेस्ट। मीन्स इंटरनल जो एग्जाम होती है, यूटी होती है, पीरियोडिक टेस्ट होती है, तो यूटी टेस्ट के लिए केवल पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट बात करें 14 और 15 की। तो ये 2 चैप्टर्स आपके लिए मेन एग्जाम में पूछा जाएगा। मीन्स मेन एग्जाम आपको कंप्लीट करनी है। यू हैव टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15 फॉर द मेन एग्जाम फ्रॉम यूनिट 2। दिस वन ऑल्सो कंप्लीटेड। एंड नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टू सी अबाउट यूनिट 3। तो यूनिट 3 की बात करें, तो यूनिट 3 में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 19। पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, दिस वन नॉट श्योर। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूनिट 3। तो यूनिट 3 रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। फ्रॉम यूनिट 3 यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 19। आप 19 को भी कंप्लीट कर लेंगे। और 19, 20 की बात करें तो 20 जो है ये आपको मेन एग्जाम में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 20 द यूनियन गवर्नमेंट द जुडिशरी। 21 की बात करें तो 21, आप ये जो 21 है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज। तो दिस चैप्टर विल बी आस्क्ड ओनली फॉर प्रोजेक्ट वर्क। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। टीचर हैज़ टू गिव व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विल बी गिवन टू यू, इट डिपेंड्स ऑन योर क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर। तो सब्जेक्ट टीचर आपको देंगे कि किस तरह का प्रोजेक्ट आपको तैयार करनी होगी चैप्टर नंबर 21 से। तो चैप्टर नंबर 21 प्रोजेक्ट वर्क हो गया। एंड लास्ट वन चैप्टर नंबर 20, दिस इज़ फॉर इंटरनल असेसमेंट, यानी कि इस
इंटरनल असेसमेंट में आपको क्या किया जाएगा, आपके जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर हैं, वो आपसे क्विज पूछ सकते हैं, क्लास में ऑर्गेनाइज की जाएगी, क्विज हो गया, और इसके बाद से इसमें ग्रुप डिस्कशन भी किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन और क्विज कॉन्टेस्ट दिस विल बी हेल्ड इन योर क्लास बाय योर सब्जेक्ट टीचर। तो दिस इज द सिलेबस। तो यहाँ पर क्या होगा, 22 आपके मेन चैप्टर नहीं है, आपके 21 भी मेन चैप्टर नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क पूछा जाएगा। मेन चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 19 आपको पढ़ना है टर्म 2 में, और यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको, और यूनिट 2 में मेन सब्जेक्ट आपको क्या पढ़नी है, यूनिट 2 में पढ़नी है आपको चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। और यदि ये यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में मेन चैप्टर आपकी हो गई चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 जो है ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जो एग्ज़ाम के लिए टर्म 2 के लिए पूछा जाएगा। 5 और 6 जो है वो यूटी के लिए होगा और पीरियोडिक टेस्ट के लिए होगा, सॉरी इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा। कंप्लीटेड। तो इस तरह से आपकी सिलेबस कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट में एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको नेक्स्ट में दी जाएगी। तो बने रहेंगे आप हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में। ओके ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।